अभी हमारे सीयूईटी पीजी के जो एस्पिरेंट्स हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं अपने प्रोविज़नल आंसर की का, लेकिन इसके साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस क्वेश्चन को लेकर के काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं कि मैम एग्ज़ाम तो दे दिया है, अब प्रोविज़नल आंसर की आ जाएगी। और क्योंकि सीयूईटी पीजी का एग्ज़ाम तो कलेक्टिव सेंस में होता है, क्योंकि आप एक ही एग्ज़ाम देते हो एंड देन हर यूनिवर्सिटी का अपना क्राइटेरिया होता है कट ऑफ का ऑब्वियसली। तो क्या हम अगर एक एग्ज़ाम दे देते हैं तो क्या जितनी 190 या 190 प्लस जितनी यूनिवर्सिटीज़ ने पार्टिसिपेट किया है, क्या हमें हर जगह एडमिशन मिल जाएगा, ऑटोमेटिकली एडमिशन मिल जाएगा? या इफ़ नॉट देन व्हाट इज़ द रोड मैप? सो हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सीयूईटी पीजी वाला पर। मैं हूँ आपकी अपनी संस्कृति मैम, और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं द कंप्लीट रोड मैप, जो स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है अपने सीयूईटी पीजी के रिजल्ट्स आ जाने के बाद, या हम रिजल्ट्स को भी कंसिडर करेंगे, सो दैट आपका आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का सपना पूरा हो सके। क्योंकि सिर्फ सीयूईटी पीजी का फॉर्म भर देना, सिर्फ सीयूईटी पीजी में अपीयर हो जाना और सिर्फ सीयूईटी पीजी में बहुत अच्छे मार्क्स भी ले आना अपने आप में एक श्योरिटी नहीं है कि आपको आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी मिल रही है। एक बहुत बड़ी लंबी सी प्रोसेस है जो आपको बहुत कॉन्शियसली, बहुत अटमोस्ट केयर के साथ फॉलो करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और अभी ही कह देती हूँ, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेगा एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ऐसे सेशंस बढ़िया लगते हैं, ठीक है? ओके, तो वो आप हो, है ना? ठीक है, ये कौन हो? ये आप हो, राइट? मैंने बहुत ही सिंपल सी चीज़ें रख रखी हैं आपके लिए। ये आप हो, आपने एग्ज़ाम दे दिया बच्चा, ठीक है ना? एग्ज़ाम आपका क्या हो गया है? एग्ज़ाम आपका सीयूईटी पीजी का डन हो चुका है। नाउ अब बहुत सारे स्टेप्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको फॉलो करके ही आप अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंचने वाले हो। सबसे पहला स्टेप जिसका अभी हर किसी को इंतज़ार है, इस प्रोविज़नल आंसर की आती है। मैंने इस पर वीडियो भी बनाया, मैंने एनटीए को भी कॉल किया था पूछने के लिए कि भाई बताइए कि आप अपनी प्रोविज़नल आंसर की कब रिलीज़ कर रहे हैं। हालाँकि उनकी तरफ से कुछ अ, वैसा सा जवाब नहीं आया, एग्ज़ैक्ट जवाब तो नहीं आया, लेकिन हाँ, उन्होंने कहा कि जल्द ही आ जाएगी और नोटिफ़िकेशन आपको वेबसाइट पर देखने के लिए मिलेगा। तो प्रोविज़नल आंसर की आती है सबसे पहले, उसके बाद फिर आपकी फाइनल आंसर की आती है। अब मैंने 2-2 बार ये आंसर की क्यों लिखा है और इनके बीच में फ़र्क क्या है, और ये दोनों चीज़ें आपके रिज़ल्ट को कैसे मैटर करेंगे एंड ऑब्वियसली आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी का जो ड्रीम है, ख्वाब है, उसको कैसे मैटर करेंगे। तो प्रोविज़नल आंसर की होता है, कुल मिला के ऐसे समझ लो कि आपने जो भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, उनकी एक आंसर की आती है, एक टेम्परेरी आंसर की आती है, ठीक है? आप अपने आंसर्स मैच करते हो, क्वेश्चंस देखते हो, सारी चीज़ें करते हो। उसके बाद ना क्या होता है कि थोड़ा-सा विंडो मिलता है 3-4 दिन का, जिन भी बच्चों को ये लगता है कि यार क्वेश्चन में क्वेश्चन गलत था, आंसर गलत था, ऑप्शन गलत था, तो उन क्वेश्चंस को चैलेंज किया जा सकता है। अगर वो चैलेंज किए गए क्वेश्चंस में कुछ दम है, कुछ बात है, तो वहाँ पे आपके कुछ मार्क्स बढ़ते वगैरह भी हैं। उसकी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जो कि हम बाद में बात करेंगे। तो फिर कुछ दिनों बाद आपका फाइनल आंसर की आता है, जिसे हम रिज़ल्ट भी कहते हैं बच्चा, ठीक है? यहाँ तक सारे बच्चों का सब कुछ कलेक्टिव चलता है, मतलब आपका एग्ज़ाम का होना, है ना? आपका फॉर्म भरना, आपका एग्ज़ाम का होना, आपके प्रोविज़नल आंसर के आना एंड आपके फाइनल आंसर के आना। यहाँ से फिर हर बच्चे का अपना-अपना रोड हो जाता है। कैसे? इसके बाद क्या है? इसके बाद हर एक यूनिवर्सिटी, मतलब 190 प्लस यूनिवर्सिटीज़ ने अगर पार्टिसिपेट किया है सीयूईटी पीजी में, तो हर यूनिवर्सिटी अपना-अपना पोर्टल ओपन करेंगी, ठीक है? कैसे पोर्टल ओपन करेंगी? ऑनलाइन पोर्टल ओपन करेंगी और वो कहेंगी कि भाई अगर आप हमारे यहाँ एडमिशन लेना चाहते हो तो अपनी दावेदारी दिखाओ। अब दावेदारी कैसे दिखाई जाएगी? रजिस्ट्रेशन करके, है ना? क्योंकि ये सब ऑनलाइन हो रहा है, राइट? तो पहले क्या होता था, लाइनों में आप कभी खड़े हुए हो ना, तो हम क्या करते थे कि लाइनों में खड़े होते थे, बहुत देर हो गई तो क्या किया जाता था, लोग अपनी चप्पलें छोड़ जाते हैं लाइन की जगह, है ना? या फिर अगर आपने पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में ट्रैवल किया तो लोग अपना हैंकी छोड़ जाते हैं, क्या बोलते हैं, अपना स्कार्फ वगैरह छोड़ जाते हैं अपनी दावेदारी प्रस्तुत करने के लिए कि भाई ये जगह, ये चीज़ हमारी है, हमें यहाँ पे प्रेजेंट माना जाए, ठीक है? तो वैसे ही यूनिवर्सिटीज़ कहती है कि भैया अगर तुमको हमारे यहाँ एडमिशन लेना है तो तुम्हें अपनी दावेदारी प्रस्तुत करनी होगी, ठीक है? और उसी को हम काउंसलिंग पोर्टल कहते हैं। हर यूनिवर्सिटी ओपन करती है, हम भी अपने इस चैनल के थ्रू आपको अपडेट करेंगे, बट येस दिस थिंग हैपन्स, ओके?
अब यहाँ पे हर यूनिवर्सिटी अपनी 200-300 रुपए की लगभग फ़ीस होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती, लगभग इतनी ही होती है। इतनी नॉमिनल फ़ीस लेती है रजिस्ट्रेशन की, ठीक है? तो मान लो आपको 5 यूनिवर्सिटी टारगेट करनी है कोई सी भी, तो आपको हर यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर, काउंसलिंग पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा, अपनी दावेदारी दिखानी होगी कि हमें आपके यहाँ के फलाने-ढिमकाने सब्जेक्ट में एडमिशन की हम दावेदारी प्रस्तुत करते हैं, ठीक है? ओके, नाउ इसके बाद क्या होता है? एक्सक्यूज़ मी। इसके बाद काउंसलिंग पोर्टल ओपन होने के कुछ समय बाद एक्सक्यूज मी, हर यूनिवर्सिटी अपना कट ऑफ रिलीज करती है। अब यहाँ पे भी हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना कट ऑफ का लिस्ट आता है। भाई जेएनयू का कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाता है, सो ऑब्वियसली जेएनयू का कट ऑफ अलग होगा, डीयू का अलग होगा, पीएचयू का। तो ये सब अपने अपने समय पर अपना अपना कट ऑफ रिलीज करते हैं, ठीक है? अब अगर आपका नाम उस कट ऑफ की रेंज में है, ठीक है, राइट, तो आपको क्या किया जाएगा, आपको ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अब बुलाया जाएगा। तो एक बार आपका डॉक्यूमेंटेशन का काम हल्का सा यहाँ पर होता है, काउंसलिंग पोर्टल पे भी कुछ कुछ छोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। लास्ट में हम बात भी करेंगे कि ऑफलाइन डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या लगता है। एंड देन फिर फाइनली एक प्रकार से आपको अब बुलाया जा रहा है कि भाई आप कट ऑफ में भी आ रहे हो, सारी चीज़ें, अब आप आ जाओ, अपने असली डॉक्यूमेंट दिखाओ और उसके बाद वेरीफाई करवा लो। अगर आपने ठीक ठाक डॉक्यूमेंट दिए हैं, ठीक है, तो आपको डेट वगैरह आती है। ऑफलाइन डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन के लिए आपको ईमेल आएगा और यही जो काउंसलिंग वाले हर यूनिवर्सिटी के पोर्टल है ना इंडिविजुअल, उन पोर्टल्स पे भी अपडेट होता रहता है स्टेटस, ठीक है? जैसे स्विगी से कुछ ऑर्डर किया तो स्विगी पे आपका अपडेट हो रहा है, जोमेटो से किया तो जोमेटो से हो रहा है, भले ही आप मंगा खाना ही रहे हो लेकिन अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हो गए। सो वैसे ही काउंसलिंग पोर्टल पर ही आपको आपने जहाँ जहाँ रजिस्टर किया वहाँ वहाँ अपडेट्स देखेंगे, ठीक है? कट ऑफ आ गई, अगर आपका नाम आता है, अगर आपको आपका नाम कट ऑफ में आता है तो फिर आपको ऑफलाइन डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। उसकी डेट, उसका टाइम सब आपको बताया जाएगा। ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ध्यान रखिएगा कि आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा, जो भी डिसाइडेड डेट, टाइम और प्लेस है। ऑनलाइन नहीं होगी ये प्रक्रिया, और अगर आप वहाँ प्रस्तुत नहीं होते हैं तो आपने जो ये यहाँ पे दावेदारी पेश करी थी ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी, है ना? तो लाइन में चप्पल रखी है, अच्छी बात है, लेकिन जब आपकी बारी आ जाएगी ना तो वहाँ पे आपको खड़ा होना पड़ेगा। आपकी चप्पलों से काम नहीं चलेगा लाइन में, है ना? ठीक है, इंसान को भी जाना होता है। तो बिल्कुल वैसे ही ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। एंड देन लास्ट में अगर आपके डॉक्यूमेंट सारी चीज़ें क्लीन है, एकदम सही है, ओके, तो फिर कुछ दिनों बाद आपके उसी पोर्टल पर एंड ईमेल पर क्या आ जाता है, फीस सबमिशन एंड एडमिशन का नोटिफिकेशन आ जाता है कि भैया आप फीस सबमिट कर दो और फाइनली अपना एडमिशन ले लो, ठीक है? तो ये पूरी प्रक्रिया होती है ना, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये प्रक्रिया, लेकिन आपको इस पूरी प्रक्रिया के दौरान, इस पूरे समय के दौरान बहुत ज़्यादा विजिलेंट रहना है, बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना है कि कब कहाँ क्या कैसे क्यों हो रहा है, किस चीज़ की कब डेट है, कब फर्स्ट कट ऑफ आया, नहीं नाम आया तो सेकंड आया, नहीं आया तो थर्ड कट ऑफ आया, क्या उसमें मेरा नाम आ रहा है। आपको कंटिन्यूसली खुद से ही अपना पोर्टल बेटा जी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें हम मदद नहीं कर पाएंगे। हम मदद कहाँ पे कर पाएंगे, हम आपको नोटिफिकेशंस में मदद कर सकते हैं, हम आपको डेडलाइंस में मदद कर सकते हैं, जो कि हम बिल्कुल करेंगे और हमने पिछले वाले साइकिल्स में किया भी है, ठीक है? तो आई गेस दैट इज़ इट, दैट इज़ इनफ फॉर टुडे। आपके ड्रीम यूनिवर्सिटी का यही रोड मैप है। थोड़ा सा हम ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अगर बात कर लें तो आपसे ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या पूछता है। तो सबसे पहले तो भाई आपको अपना एडमिट कार्ड ले जाना होगा, ठीक है ना? कौन सा एडमिट कार्ड? आपका CUET PG का, ये आपके पास होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद दूसरी चीज़ है आपकी 10th एंड 12th की जो मार्कशीट या ग्रेड शीट जो भी है वो आपके पास होनी ही होनी चाहिए, ठीक है? इसके बाद फिर आपके ग्रेजुएशन के जो भी जितने डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, तो सारे सेमेस्टर्स की, मैं यहाँ 6 लिख रही हूँ क्योंकि मैं मान के चल रही हूँ कि बच्चे का ग्रेजुएशन हो गया, अगर नहीं हुआ है तो जितने भी है 5 सेमेस्टर तक हुआ है तुम्हारी पढ़ाई अभी तक, 4 तक का डॉक्यूमेंट मिला जहाँ तक भी है, तो 6 सेमेस्टर्स की आप ग्रेड शीट ले करके जाओगे। एंड इसके अलावा अगर आपके पास डिग्री है तो वो भी आप लेकर के जाओ। इसके अलावा आप ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट एंड आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको लेकर के जाना है। इसके अलावा अगर आपकी किसी भी कैटेगरी का डॉक्यूमेंट लगता है तो वो भी लेटेस्ट डॉक्यूमेंट, 2-3 महीने से ज़्यादा पुराना मत लेकर के जाइएगा तो ज़्यादा बेहतर होता है ना? तो लेटेस्ट डॉक्यूमेंट लेकर के जाइएगा। इसके अलावा आप कम से कम अपने 4-5 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो रख लीजिएगा। वैसे हर एक यूनिवर्सिटी बताती है कि क्या क्या आपको लगेगा, लेकिन फिर भी रख लीजिएगा, ठीक है? इसके अलावा आपकी ID
प्रूफ जो होता है, मतलब कि आधार कार्ड वगैरह होता है, और इसके अलावा एक ऐसा प्रूफ जो आपके रेसिडेंस का, आप कहाँ के रहवासी हो, ये प्रूफ भी रख करके जाइएगा। ठीक है, ये सब कुछ आपको कैसे लेके जाना है, ये सब कुछ आपको ओरिजिनल प्रस्तुत करना होगा। ठीक है ना बेटा जी, कैसे प्रस्तुत करना होगा, ओरिजिनल कॉपी में प्रस्तुत करना होगा। ठीक, सो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि मेजर तौर पर आपसे मांगे जाते हैं। अब थोड़ा बड़ा किसी किसी यूनिवर्सिटी में आगे पीछे हो सकता है, बट हाँ, इतने डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल तैयार करके रखिएगा। इस सेशन के लिए इतना ही। उम्मीद और आशा है कि आप सभी को ये सेशन बहुत ज़्यादा मददगार लगा होगा। और अगर आप सभी की कोई भी क्वेरी है, या अगर आप कुछ भी और जानना चाहते हैं, तो आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम का नाम है पॉलिटिकल साइंस, CUETPGPW। ठीक है बेटा, ये मेरा टेलीग्राम है, आप इससे जुड़ सकते हैं। मैं आप सभी को राजनीति विज्ञान HUQP 18 पढ़ाती हूँ। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू ऑल, मीट यू ऑल वेरी सून। एंड अगर आपको अपनी बेहतरीन तैयारी करनी है ना, ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंचने की, तो अभी से लग जाइए। डॉक्यूमेंट्स और ये सारी प्रोसेस अच्छे से समझ लीजिए, हमें फॉलो कर लीजिए, ताकि आप इस तरीके के अपडेट्स मिस आउट ना करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।